एक छोटे से गांव रामपुर में सवित्रा नाम की एक मेहनती महिला रहती थी। वह गांव के चौराहे पर रोज अपने हाथों से बने स्वादिष्ट पनीर टिक्का का ठेला लगाती थी। सुबह होते ही उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। उसके पनीर टिक्का का स्वाद इतना लाजवाब था और कीमत इतनी कम कि दूर दूर से लोग उसे खाने आते थे। शाम को जब गांव के लोग चौराहे पर इकट्ठा होते तो हर किसी की जुबान पर सवित्रा के पनीर टिक्का की ही चर्चा होती। लेकिन सवित्रा की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। उसके पति वीरेंद्र कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार थे। सवित्रा दिन रात मेहनत करती थी, फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं जुट पाते थे कि वह अपने पति का अच्छे अस्पताल में इलाज करा सके। दिन बीतते गए और वीरेंद्र की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। एक दिन गांव के वैद्य ने वीरेंद्र की जांच करने के बाद गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अब मेरी जड़ी बूटियों से ज्यादा दिन तक इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इन्हें जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर और देर हुई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैद्य की बात सुनकर सवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतने पैसे कहां से लाऊं? मैंने हमेशा गांव वालों के बारे में सोचा, लेकिन अब मुझे अपने पति की जान बचाने के लिए अपने बारे में भी सोचना होगा। शायद अब मुझे अपने पनीर टिक्का की कीमत बढ़ानी पड़े। अगले दिन जब सवित्रा ने अपना ठेला लगाया तो वहां एक नया बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, पनीर टिक्का 50 रुपये प्रति प्लेट। जब गांव वालों ने बढ़े हुए दाम देखे तो वे हैरान होने के बजाय मुस्कुराते हुए बोले, सवित्रा बहन, तुम पनीर टिक्का की कीमत जितनी भी बढ़ा दो, तुम्हारे हाथों के बने पनीर टिक्का के स्वाद के सामने वह कीमत बहुत कम है। हमें तो तुम्हारे पनीर टिक्का का ऐसा चस्का लग गया है कि दिन में एक प्लेट खाए बिना चैन ही नहीं मिलता। ये सुनकर सवित्रा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कीमत बढ़ने के बाद भी उसके ठेले पर पहले की तरह भीड़ लगी रही। शाम तक उसने पहले से कहीं ज्यादा कमाई कर ली थी। पैसे गिनते हुए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह मन ही मन बोली, आज तो उम्मीद से भी ज्यादा कमाई हुई है। अगर रोज ऐसी ही कमाई होती रही तो मैं बहुत जल्द वीरेंद्र का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगी। फिर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। पता है, आज मैंने पनीर टिक्का का दाम बढ़ाने के बाद भी मेरे ठेले पर लोगों की पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी रही। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये सुनकर वीरेंद्र कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप लेटा रहा। उसके मन में बस यही चल रहा था कि उसकी बीमारी की वजह से उसकी पत्नी को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है। अगले दिन सवित्रा अपने ठेले पर पनीर टिक्का बेच रही थी। तभी गांव की 2 औरतें उसके ठेले के पास आईं। उनमें से एक ने पूछा, सवित्रा बहन, तुम्हारे पति की तबीयत अब कैसी है? आखिर कब तक उन्हें घर पर ही पड़े रहने दोगी? किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? हाँ बहन, अगर हमारा पति इतना बीमार होता तो हम कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके अब तक किसी बड़े अस्पताल में दिखा चुके होते। अरे रहने दो, हमें क्या, इसे खुद ही समझना होगा। चलो, हम तो यहाँ पनीर टिक्का खाने आए हैं। अरे सवित्रा, ऐसे ही सुनती रहोगी या हमें भी खिलाओगी? जल्दी से एक एक प्लेट पनीर टिक्का लगा दो। सवित्रा ने बिना कुछ कहे दोनों के लिए एक एक प्लेट पनीर टिक्का तैयार कर दिया। दोनों ने बड़े स्वाद से खाया, पैसे दिए और वहां से चली गईं। लेकिन उनकी बातें सवित्रा के दिल में चुभ गई थीं। उसने मन ही मन कहा, अब मैं लोगों के ताने
और नहीं सुन सकती। कल ही कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करके इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। शाम को सवित्रा अपना ठेला समेटकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने देखा कि वीरेंद्र की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वह घबराकर बोली, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन वीरेंद्र के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सवित्रा बुरी तरह घबरा गई। हे भगवान, अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ, पैसों के बारे में बाद में सोचूंगी। ये कहकर वह तुरंत वीरेंद्र को लेकर अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत वीरेंद्र का इलाज शुरू कर दिया। सवित्रा बाहर में बेचैनी से खड़ी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, देखिए, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। उसकी किडनी में गंभीर समस्या हो गई है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। अगर ऑपरेशन में देर हुई तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर सवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं। इन्हें मैंने कई दिनों की मेहनत से जोड़ कर रखे हैं। आप कृपया ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। बाकी के पैसे मैं 1-2 दिन में किसी भी तरह लाकर जमा कर दूंगी। डॉक्टर ने कुछ पल सोचा और बोले, ठीक है, हम अभी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको 1-2 दिनों के अंदर बाकी के पैसे जमा करने होंगे। इसके बाद सवित्रा ऑपरेशन से पहले वीरेंद्र से मिलने गई। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है। वे आपका ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। आप बहुत जल्द पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। वीरेंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीमी आवाज में बोला, सवित्रा, मेरी वजह से तुम्हें और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। कम से कम तुम्हारे ऊपर इतना बोझ तो नहीं बनता। ऐसी अशुभ बातें कभी मत कहिए। आप मेरे पति हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं इस दुनिया में अकेली क्या करूंगी? आप ज्यादा मत सोचिए, बस आराम कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन की बात तय होने के बाद सवित्रा घर जाने के बजाय सीधे अपने पनीर टिक्का के ठेले पर पहुंच गई। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे उधार दे सके। पहले ही वीरेंद्र के इलाज के लिए मैं बहुत कर्ज ले चुकी हूँ। इसी सोच में डूबी हुई सवित्रा अपने ठेले पर खड़ी थी कि तभी गांव के 2 लोग वहां आ गए। उनमें से एक बोला, सवित्रा बहन, जल्दी से 1-1 प्लेट पनीर टिक्का बना दो। जी भैया, बस 2 मिनट रुकिए, अभी बना कर देती हूँ। उसने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पनीर टिक्का तैयार किया और दोनों के सामने परोस दिया। दोनों ने बड़े स्वाद से पनीर टिक्का खाया। खाना खत्म करने के बाद उनमें से एक ने पूछा, सवित्रा बहन, सुना है तुम वीरेंद्र को अस्पताल लेकर गई हो। हाँ, हमने भी सुना है कि उनके इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। अब उनकी तबीयत कैसी है? हाँ भैया, उनका इलाज अब भी चल रहा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम करने को कहा है। मुझे बहुत कम समय में बड़ी रकम जमा करनी है। भगवान करे वीरेंद्र जल्दी ठीक हो जाए। बहन, हमारा भी मन है कि तुम्हारी मदद करें, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें दे सकें।
सवित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगी। आपने मेरा हाल पूछ लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। दोनों पैसे देकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद सवित्रा भी अपना ठेला समेटकर घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने पूरे दिन की कमाई निकालकर गिननी शुरू की। पैसे गिनते गिनते उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बोली, आज तो बस इतनी ही कमाई हुई है। मेरे पास सिर्फ कल तक का ही समय है, लेकिन एक ही दिन में इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? अपना घर भी नहीं बेच सकती। वीरेंद्र पहले से ही इतनी गंभीर हालत में है। अगर घर भी बेच दूं तो उन्हें लेकर कहां जाऊंगी? कुछ देर तक वह चुप बैठी रही, फिर खुद को संभालते हुए बोली, जो होगा कल देखा जाएगा। अगली सुबह सवित्रा फिर से अपने ठेले पर पहुंच गई। आज सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। वह बिना रुके सबके लिए गर्मागर्म पनीर टिक्का बनाती रही। पूरा दिन काम करते करते निकल गया। शाम होने लगी। अब ठेले पर कोई ग्राहक नहीं था। सवित्रा ने अपनी कमाई गिनकर देखी, लेकिन अभी आधे पैसे भी पूरे नहीं हो पाए थे। ये देखकर उसका चेहरा उतर गया। वह उदास होकर ठेले के पास खड़ी आसमान की ओर देखने लगी। उसी समय गांव में शहर से एक चमचमाती कार आ गई। कार में विक्रम नाम का एक बहुत बड़ा उद्योगपति अपनी पत्नी के साथ बाहर आया। विक्रम ने चारों तरफ नजर डालते हुए कहा, सुनो, मुझे लगता है कि आज शाम का नाश्ता हमें इसी गांव में करना होगा। आगे काफी दूर तक कोई होटल या दुकान दिखाई नहीं दे रही है और शहर पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। देखिए, सामने एक पनीर टिक्का का ठेला दिखाई दे रहा है। क्यों ना वहीं चलकर कुछ खा लेते हैं, शायद वहां अच्छा खाना मिल जाए। दोनों सवित्रा के ठेले की ओर बढ़ने लगे और ठेले के पास आकर खड़े हो गए। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, हमें एक एक प्लेट पनीर टिक्का बना दीजिए। जरा अच्छे से बनाइएगा, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। जी भैया, अभी गर्मा गर्म बना कर देती हूँ। एक बार इसका स्वाद चखेंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। सवित्रा ने बड़े प्यार और मेहनत से दोनों के लिए एक एक प्लेट पनीर टिक्का तैयार किया और उनके सामने परोस दिया। दोनों ने पहला निवाला खाते ही एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी प्लेट साफ कर दी। विक्रम ने हैरानी से कहा, वाह, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। इतना स्वादिष्ट पनीर टिक्का मैंने आज तक कभी नहीं खाया। सच कह रहे हैं ये? इसका स्वाद तो लाजवाब है। बहन, हमारे लिए 2 प्लेट और पैक कर दीजिए, घर ले जाएंगे। जी, अभी पैक कर देती हूँ। कुल 4 प्लेट के 200 रुपए हुए। तभी विक्रम ने गौर किया कि सवित्रा का चेहरा उदास था। उसने पूछा, हम आपके खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर की कुछ परेशानियां हैं, उसी के बारे में सोच रही थी। बताइए ना बहन, आखिर बात क्या है? अगर हमसे कोई मदद हो सके तो हमें जरूर बताइए। इतना अपनापन देखकर सवित्रा अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अपने पति वीरेंद्र की बीमारी, ऑपरेशन और पैसों की कमी से जुड़ी सारी बात उन्हें बता दी। सब कुछ सुनकर विक्रम की पत्नी बोली, बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके पति के इलाज में जितना भी खर्च आएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। नहीं, मैं आप लोगों से इतने पैसे कैसे ले सकती हूँ?
मैं तो आपको जानती तक नहीं। अपने स्वार्थ के लिए मैं आप पर इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकती। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमें इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया, इतना अपनापन दिया। इंसानियत के नाते अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या होगी। यह कहकर विक्रम उसी समय अस्पताल पहुंचा और ऑपरेशन के लिए बचे हुए सभी पैसे जमा कर दिए। पैसे मिलते ही डॉक्टरों ने वीरेंद्र का ऑपरेशन शुरू कर दिया। अस्पताल के बाहर सवित्रा, विक्रम और उसकी पत्नी बेसब्री से ऑपरेशन पूरा होने का इंतजार करने लगे। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों के इलाज और आराम के बाद ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनते ही सवित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई थी। कुछ दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद वीरेंद्र स्वस्थ होकर घर लौट आया। सवित्रा ने भावुक होकर विक्रम से कहा, विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं मिलते तो शायद मैं कभी इनका ऑपरेशन नहीं करा पाती। बहन, मैंने तो सिर्फ अपना इंसानी फर्ज निभाया है। किसी की मदद करने से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। इसमें धन्यवाद कहने जैसी कोई बात नहीं है। अब आप खुशी खुशी अपना ठेला चलाइए और भविष्य में कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझक हमें याद कीजिए। इतना कहकर विक्रम और उसकी पत्नी वहां से विदा हो गए। अगले ही दिन सवित्रा ने नए उत्साह और नई उम्मीद के साथ फिर से अपना पनीर टिक्का का ठेला लगाया। देखते ही देखते पहले की तरह उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। सुबह होते ही लोग दूर दूर से उसके स्वादिष्ट पनीर टिक्का का स्वाद लेने आने लगे। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र भी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वह पहले की तरह मजबूत और खुश रहने लगा। स्वस्थ होने के बाद वह भी रोज सवित्रा के साथ ठेले पर काम करने लगा। पति पत्नी की मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनका छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग सिर्फ उनके पनीर टिक्का का स्वाद लेने आने लगे। सवित्रा ने अपनी हिम्मत, मेहनत और अटूट विश्वास के दम पर न केवल अपने पति की जान बचाई, बल्कि अपने जीवन की एक नई और खुशहाल शुरुआत भी की।